सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्म फोर्स के नीचे कैसे आ सकता है? कोई शख्स महकमे में है ही नहीं, उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। अगर सदर हाउस पर हमला होता है तो मुलजिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? अदालती फैसले में सबसे पहले नकाइस की निशानदही करें। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की है। ये अहम नौयत के केस में अहम रिमार्क्स जजिस की जानिब से सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं, वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? कोई शख्स महकमे में है ही नहीं, तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स आर्मी में है तो उस पर आर्मी डिसिप्लिन का इतलाक होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। अगर सदर हाउस पर हमला होता है तो मुलजिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। अगर आर्मी अमलाक पर हमला होता है तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। इससे मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं? इमरान वसीम नुमाइंदा एक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लेते हैं। इमरान, बताइएगा इस अदालती कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, आज एक तो फौजी अदालतों के मुकदमे में ये डेवलपमेंट हुई है कि आइंदा समाअत जो कि कल होना है, FIR काटी गई हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से। उन FIR की जो नकूल हैं वो अदालत ने जो है वजारत दिफा के और हुकूमत के जो वकील हैं उनसे तलब कर ली हैं। इसके अलावा अदालत की जानिब से जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के रूल्स हैं, रूल्स के बारे में भी आज मोहम्मद अली मजहर ने हुकूमत के में जिनका ट्रायल होता है उसके कोई रूल्स भी बनाए गए होंगे कि ट्रायल प्रोसीडिंग किस तरीके से मिलिट्री कोर्ट में आगे बढ़ेगी। तो इस पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि बिल्कुल इस रूल्स के तहत ही होती है। उसमें पूरा जेल जजमेंट दिया जाता है, जो मवाद होता है, जो शवाहिद होते हैं वो भी मुलजम को दिए जाते हैं। मुलजम को वकील करने की सहूलत भी दी जाती है, जिस पर अदालत ने उनसे ये कहा कि फिर आप जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के जो रूल्स हैं उसकी नकूल भी फराहम कर दें। जी इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।